आप लोगों के बीच आप ही की जगह बैठने वाली स्टूडेंट रिया सी जी हैं। और उनका इंट्रोडक्शन इसलिए हम करा रहे हैं क्योंकि ये सेलेक्ट हुई हैं जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। और इनको आईआईटी पटना मिला है ना, अभी आईआईटी पटना मिला है। आई थिंक अगले नेक्स्ट मॉपअप राउंड में और बेटर भी मिल सकता है। और ये ऐसी स्टूडेंट रही हैं, कभी आप जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहीं पे ये पहले बैठती थी और काफ़ी लेबोरियस स्टूडेंट्स थी और खुद में बिजी रहने वाली स्टूडेंट्स थी। बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे पढ़ के जितना हो सकता है अपने से अच्छे से तरीके से प्रिपरेशन करने वाली। और इसलिए इनके लिए एक बिग क्लैप। और सबसे पहले तो हम थैंक्स अपनी तरफ से अपने एस ऑर्बिट टीम को और रिया को भी बोलना चाहेंगे। उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस लेकर के और अपनी भी मेहनत से काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। ठीक है, जेई मेंस भी क्लियर किया है, एडवांस भी क्लियर किया है। और ज़्यादा आज हम नहीं बोलेंगे। हम चाहेंगे कि बारी बारी सारे लोग वो करें। रिया कुछ अपने शब्दों से आप लोगों को गाइड करें कि कैसे आप लोग इस जगह पे वहाँ से उठ करके यहाँ तक का सफ़र जो होता है ना, इतना ईजी नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, फुल डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वहाँ से यहाँ तक आप लोग आते हो, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र मतलब जो 4 5 6 फीट की दूरी है। बट ये है कि एक्चुअल में काफ़ी मेहनत और काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पे इंसान पहुँचता है। तो हम चाहेंगे ये आप लोगों को गाइड करें। ठीक है, कैसे आप। एवरीवन, मैं रिया सिंह। मैंने इस सॉर्बिट से यहाँ से कोचिंग की है। अगले साल मैं जो है जेई मेंस में मेरा 92 परसेंटाइल था और इस बार फिर उसके बाद मैंने एडवांस की तैयारी करके मैंने जेई एडवांस क्लियर किया। उसमें जो है 18,000 रैंक आई, जिससे मुझे आईआईटी पटना मिला है। मैं एसॉर्बिट की फैकल्टीज, टीचर सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, स्पेशली फाउंडर को, सिराज सर को जो है थैंक्स बोलना चाहूँ। इन सब की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सर ने पढ़ाया मुझे, मुझे गाइड किया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ। और स्पेशली थैंक मैं अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा को बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और सब लोग जो सर पढ़ाए हैं उसको पढ़िए और खुद से भी प्रिपरेशन करिए, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। केवल सर के भरोसे मत रहिए, खुद भी पढ़िए, तभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे आप लोग। थैंक यू सर। बहुत सही इन्होंने कहा कि देखिए, कोचिंग जो होता है और फैकल्टी जो होती है गाइडेंस के लिए होती है। ठीक है, पढ़ने का काम जो है वो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप और मतलब स्टूडेंट ही कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मेन योगदान जिसका रहा है कि फैकल्टी का मेन योगदान होता है, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ना तो स्टूडेंट को होता है पहला। और उसके बाद फिर जो मेन होती है फैकल्टी होती है। तो मैं मुकेश रंजन सर जो फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, यहाँ के आप लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी होंगे। तो मैं उनको देना चाहूँगा आशीर्वाद स्वरूप कुछ दो बातें कहें। मैं तो रोज़ पढ़ा ही रहा हूँ और उसी तरह से मतलब मैं पढ़ाता रहूँगा। बाकी जो लोग जिनका बेसिक्स इम्प्रूव नहीं होता है, क्लास देखो क्लास में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, फिजिक्स अच्छी पढ़ाई नहीं जाती है और जनरली लोगों को प्रॉब्लम फिजिक्स में होती है। तो उस चीज़ को समझते हुए हम लोग किसी भी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और एक एडवांस लेवल होता है उसको हम लोग पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत हम्बल स्टार्ट किया था, बहुत नॉर्मली स्टार्ट किया था। फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हर चीज़ में प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे जो है मतलब ग्रेजुअली आप आईटी के लेवल पे पहुंच नहीं पाओगे। आपको जो है अपनी लेवल को देखना होगा कि क्लास 12th में आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है। उसके बाद जहाँ भी बिगनिंग हो, पहुँचना सबको मतलब जो भी है टारगेट पे ही है, लेकिन उसका रास्ता जो है ना, जो भी मतलब मैं बता रहा हूँ क्लास में जो भी टीचर्स बताते हैं उसको तो फॉलो करना ही है। जो पढ़ा रहा है उसको, जो पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट को, उसको पढ़ के आना है। मतलब बहुत सिंपल है सिलेक्शन, अगर सिस्टम को फॉलो करो तो। रोज़ का रोज़ पढ़ाई करें। जो आपको सीट्स जो मॉड्यूल मिले हैं उनके क्वेश्चंस को देखो वहाँ पे रखा हुआ है, इस मॉड्यूल्स को प्रॉपरली जो है सॉल्व करें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करें। तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप भी यहाँ पे बिल्कुल जो है पहुँच सकते हैं। और बहुत लोगों ने किया हुआ है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार का बैच ज़्यादा बेटर है पिछले वाले बैच से। ठीक है, तो और बहुत सारे स्टूडेंट तो आज आए भी नहीं हैं, लेकिन मतलब मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी काफ़ी सिलेक्शन मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है, थैंक यू। जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी कि मैं ये हो पाएगा, उतनी उम्मीद सर को और मेरे पापा को थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी।
देखिए जैसा मैंने कहा स्टूडेंट को ही पढ़ना रहता है, फैकल्टी पढ़ाती है। और जो सबसे मेन योगदान होता है बच्चे को मतलब परवरिश करने का, शुरुआत से लेकर के और लास्ट पॉइंट तक, उनका जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो पेरेंट्स का होता है। इसलिए हम चाहेंगे आज इस खुशी के मौके पे एक्चुअली जैसे मैं ये चाहता हूँ ना, जैसे कभी ये लोग भी आए एक होप लेकर के कि हमारी बच्ची भी सिलेक्ट हो, और आज वो होप इनकी आंखों में चमक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इंस्पायर्ड मतलब ये इवेंट्स करें और आप लोग भी वहाँ से उठ करके यहाँ पर आवें, और वो चमक आप लोगों के गार्जियन की भी आंखों में मैं देखना चाहता हूँ। और हम चाहेंगे कि आशीर्वाद स्वरूप आज खुशी के मौके पे दो शब्द ये लोग कहें। मैं क्या बोलूं। जब उनको यहाँ पे लेके आए तो ये JS मीठी में है, इसमें इनका 77% था। मैं बहुत दुखी था। उसके बाद बीच बीच में ये कहीं नहीं हमको एडवांस मतलब ये बीटेक की तैयारी करनी है। हमारा बिजनेस थोड़ा शुरू से बहुत कम था, बाद में धीमे धीमे मैंने अपनी 2 JCB खरीदी। एक बार ये कहीं नहीं हमको करना, कहीं नहीं हम करा नहीं पाएंगे, ये गुस्सा हुई तो इनको मैं एक झापड़ मार दिया। ये कहे कि अपनी JCB बेच डालो मगर हमको बीटेक करनी है। लेके आया इनको, सर से बात हुई। उसके बाद बीच बीच में इनको तबीयत भी बहुत ख़राब थी और शिकायत भी जा रही थी। मैं कर रही थी शिकायत की ये अगर लगातार घर ही जाएंगे तो ये क्या कर पाएंगे। और मैं भी इनको देखता था, ये पता नहीं कैसे पढ़ते थे भाई, अब तो नहीं समझ में आता कि ये एडवांस निकाल लिया और मेन निकाल लिया। हमको विश्वास नहीं था क्योंकि कभी ये और कुर्सी मेज पे बैठी रही, ये कब पढ़ती थी, रात में पढ़ती थी, कब पढ़ती थी। इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं। हमारी लड़की मैंने एडवांस निकाल लिया और हमारे गांव में जहाँ हमारा मकान है प्रतापगढ़ मीठी में रहते हैं, वहाँ भी यही कहते हैं कि ये आपकी बहुत भारी। बहुत ही इमोशनल पल रहा। बिल्कुल, एक उम्मीद के साथ सर आए थे, आज इनकी आंखों में चमक देखने को मिल सकता है। और चलिए, और इसके बाद इनकी मम्मी हैं, और मैं चाहूँगा आशीर्वाद स्वरूप बच्ची के लिए दो शब्द आशीर्वाद ही कम से कम दीजिए, लेकिन दीजिए। इससे ज़्यादा नहीं। हम बोले इनको ऊपर मतलब इनके पापा का विश्वास तो नहीं था कि ये निकाल लेंगी, लेकिन हम इनको हरदम मतलब यही दिलासा दे रहे थे कि नहीं ये पढ़ने में तेज है, अगर मेहनत करेगी तो निकाल लेगी। बस ये अपने मतलब ये मेहनत करने में उसको मतलब कर जाए, हमको ये पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये जो बता रहे हैं कि बैठ के नहीं पढ़ती, कभी नहीं बैठती, लेट के। हम लोग बहुत डांटते थे, जब जाते देखते ऐसे लेटी रहो, लेट के पढ़ना, तुम निकलोगी नहीं, पढ़ने में कुछ नहीं है, ये बैठे आराम से लेटी रहो। कहीं मम्मी हम क्या करें, हम बैठ नहीं पाते हैं ज़्यादा। बस इनकी यही शिकायत रहती थी। लेकिन हाँ मेहनत की। हम कहे कि बेटा मतलब किस सर के भरोसे, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दो, लेकिन कमरे पहुंच के अपना खुद कुछ मतलब एक टाइम बना लो, हमको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। ये रोज कहती थी मम्मी आज हम जाएं यहाँ घूम आए, तो हम यही कहते थे कि वहाँ लखनऊ में तुमको घूमने के लिए नहीं भेजे हैं, जो आपकी फ्रेंड जा रही हैं उनको भी बोल दो, यहाँ हम पढ़ने के लिए आए हैं, घूमने के लिए नहीं आए हैं। घूमना तो पूरी ज़िंदगी है, पहले पढ़ो। कहते मम्मी अब हम अपने फ्रेंड से कैसे कहें, लो तुम फ़ोन करके बता दो, हम कहें अपनी तरफ से तुम समझाओ उनको कि हम लोग हमारे समझाने से ये होगा कि मम्मी से शिकायत कर रही हैं, मम्मी इनको कैसी है, मतलब नहीं घूमने भी नहीं दे रही हैं। हम समझाएंगे तो उनका गलत वो निकाल लेंगे, तुम अपनी तरफ से कहोगी तो उनको अच्छा लगेगा। यहाँ पढ़ने गई हो पहले बेटा पढ़ लो, जब रिजल्ट तुम्हारा निकल जाएगा तो घूम लेना। इनके कुछ दिमाग में आए तब फिर कहें चलो ठीक है, देखो कब घूमने का मौका देती हूँ। अब क्या कहें इनके बारे में, लेकिन जब निकल गई
कहीं हाँ हम तो लखनऊ घूम भी लिए हैं और पढ़ के निकाल लिए हैं। हम कहे देखो अब तुमको गर्व हो रहा है ना, रो रही थी, एडवांस का फार्म नहीं डाल रही थी, हम लोग जबरदस्ती डलाए। कहीं मम्मी नहीं निकाल पाएंगे तो पापा कहेंगे हमारी बेइज्जती करा दी। तो हम कहें नहीं डालो, तो नाम तो होगा तुम एडवांस पढ़ी हो, कैसे तो नाम होगा तुम्हारा। जैसे हम आप 11 पास हैं, 12 पढ़ेंगे तभी तो जाएंगी आगे। अब 11 पढ़ के 12 पढ़ी नहीं, बोल दी नहीं हम हिम्मत हार निकलोगे तो ठीक है, नहीं निकलना तो नहीं ठीक है। कहे चलो, रोने लगे। हम लोग कहे नहीं तुमको अभी फार्म भरना होगा। रात में इनका हम लोग फार्म बैठ के सामने होकर चलो कर भरो, चाहे जैसे हो। फिर डाली, 22 दिन बचा इनको हम फिर से यही हॉस्टल भेज दिए। घर पर रख लेते, लेकिन हम कहें नहीं ये टीवी देखेंगी, कहीं किचन में जाके बस मतलब थोड़ा खाने में ऊपर के ज़्यादा तेज हैं, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बस वैसे थोड़ा हम कहें इनको भेज दो फिर एक महीने के लिए। तो 15 दिन बचा था, वो यहाँ फ़ोन किया आज कल, सर ऐसे ऐसी बात है, मतलब 15 दिन के लिए आप रख सकते हैं। रख सकते हैं, बेटी रिया को दिन यहीं पढ़ती, इनको हम फिर 15 दिन के लिए यहाँ फिर बैठ के कमरे पे पढ़ी, तब जाके एडवांस निकाल लिए। वही आज एग्जाम आके नहीं थे। अब क्या करें, अब आप लोग भी इसी तरह मेहनत करिए और जाके घर पे मतलब कमरे भी करेंगी तभी निकल पाएंगे। सर के उसमें नहीं होता, सर पढ़ा दिए, आप गई वहाँ रख दी, कहीं घूमने निकल गई, कहीं निकल गई। अब पढ़ने के लिए आई हैं, पढ़ेंगे तो ये आप लोग को काम आएगा। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो भेज दिए हैं। अब क्या वहाँ से देख रहे थे फ़ोन से कि हाँ ये घूमने गई हैं कि पढ़ रही हैं, नहीं देख रहे थे ना। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, हम यहाँ से फ़ोन जाता था कि मम्मी से बताइए, लेकिन ये कहीं भी निकलती थी। अगर सड़क पे निकल गई पेन के लिए कोई, मम्मी यहाँ पर हम आए, हमको लोग को एक विश्वास था हाँ कहीं निकली है हमको बता के अंदर ये नहीं था कि नहीं हम चाहे जहाँ निकलते थे, लेकिन बताते थे कि मम्मी हम यहाँ जा रहे हैं, मम्मी हमारा ये सामान खत्म हो गया हम लेने जाएं। तो एक वो हम लोग को विश्वास हो गया था कि हाँ ये मतलब कहीं इनका पैर डगमगाएगा नहीं, ये जहाँ जा रही है मतलब एक उनके अंदर है कि मम्मी पहले इसको सब लोग कहते थे छोटी छोटी बात मम्मी से बताते पास में तो कहीं नहीं, बिना मम्मी से बताए हम नहीं निकलते हैं कहीं। तो यही सब मतलब होना चाहिए, किसी से समझाना किसी को नहीं होता है, सब अपने ऊपर मतलब वो होता है कि हम पढ़ने गए हैं, माँ बाप क्या वहाँ से देख रहे हैं, नहीं कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अब आपका ये भरोसा ही उनको सब कुछ है कि नहीं हमारी बेटी कुछ मतलब नहीं कर पाएगी, पढ़ेगी, वहाँ गई है पढ़ने के लिए पढ़ेगी, बस विश्वास करना चाहिए। इसी बस वेरी वेरी थैंक्स। और नहीं बहुत अच्छी बात है। पहले मैं चाहूँगा कि इनका माल्यार्पण अनामिका जी करिए, सम्मानित करिए। बिग क्लैप। और एक इंसिडेंट बता रहा हूँ इनके बारे में। ये एक समय था स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों के साथ ये बैठी हुई थी, और बातें करने वाले भी बच्चे होते हैं ना यहाँ बैठ करके, है तो स्टडी के लिए बट बातें करने वाले होते हैं। बट मुझे लगा ये बच्ची उस ग्रुप के लिए है नहीं, और इनको याद होगा कि मैंने इनको बुलाया था केबिन में, और मैंने कहा था कि पेरेंट्स इसलिए नहीं भेजे हुए कि आप वहाँ पे बैठो। और हमें लगता है कि उसके बाद फिर कभी वहाँ नज़र नहीं आई और फिर पढ़ाई में ही फोकस रहा इनका। तो देखिए अच्छी बात होती है, गाइडेंस ऐसा नहीं है कि इन्हीं को किया गया, सबको गाइड किया जाता है। कौन कितना सीरियसली लेता है ये इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, यही फिजिक्स वाले सर है, किसी को 90% समझ में आता है, किसी को 100%, किसी को 10%, किसी को कुछ भी नहीं इसलिए नहीं समझ में आता है। एक हफ्ते का टॉपिक है, 10 दिन का टॉपिक है, तो बच्चा पता चला 2-3 दिन शुरू में ही गायब है, बाकी तो 4 दिन 5 दिन आ रहा है और कह रहा है हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में वो उतना सीरियस नहीं है चीज़ों को लेकर के। जो जितना सीरियसली लेता है गाइडेंस को, उतना ही उसका फ्यूचर बेटर बिल्ड होता है। तो इसके लिए ये बिग क्लैप, काफ़ी सीरियसली इन्होंने लिया। ओके थैंक यू। तो वाइंड अप किया जाए। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड अगेन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू रिया। और हमारी शुभकामनाएं हैं, और ज़िंदगी में ये दिन दुगनी रात चौगुनी सक्सेस की ऊंचाइयों को छूती रहें। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।